गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास जो हमने थी वो बताई थी आपको जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कराया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये हमने बताया है जिसके अंतर्गत जितने भी एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको उस चैप्टर में डिस्कस करा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू आपको हमने बता दिया था, या उपकला ऊतक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी जो कि जूलॉजी में आता है, ठीक है। आज हम बॉटनी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं सेल। सेल मीन्स कोशिका जिसे बोलते हैं, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कोशिका क्या है, एक जीवन की इकाई जिसे कहते हैं कोशिका, ठीक है। ये हमारा बॉटनी का चैप्टर है जो कि हम न्यू चैप्टर आपको स्टार्ट करा रहे हैं आज, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्या होती है सेल, ठीक है। उसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। सेल, अब सेल क्या होती है, ठीक है। जितने भी चाहे वो प्लांट हो और चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, सभी में सेल्स पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी आपको टिश्यू बढ़ाया था और टिश्यू में हमने आपको बताया था कि जितने भी सेल्स हैं वो पूरा एक ग्रुप मिलाकर ही टिश्यू का निर्माण करती है या ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है। अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में कहें तो सेल क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या है सेल? It is a structural and functional unit of life, ठीक है। वन लाइन में अगर हम डेफिनेशन कहें तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। मतलब क्या है, जो कोशिका है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मीन्स संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। जो कोशिका थी, कोशिका हमने बताया कि चाहे वो पौधे हों, पौधे की कोशिकाएं हों, और चाहे जंतु कोशिकाएं हों, सभी में ये सेल्स प्रेजेंट होती है। बिना सेल के कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, वो जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। जैसे अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल की बात करें तो प्लांट सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो या क्लोरोप्लास्ट ना हो, ठीक है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा या जो एनर्जी बन रही है वो बना लेगा? नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या, जो सेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए, चाहे वो प्लांट हो और चाहे एक एनिमल हो, ठीक है। जो कोशिका की खोज की थी, इन्वेंटर जो थे, खोज करने वाले जो थे, जो साइंटिस्ट थे, वो क्या थे नाम? रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 ईस्वी, ठीक है, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया था, सेल की खोज की थी और बताया था कि ये प्रत्येक जीव में विद्यमान होती है, पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन्होंने कैसे देखा था? इन्होंने एक बॉटल की कार्क होती थी पहले, ठीक है, उसके ढक्कन में एक कवर रहता था, कागज का कवर, जिसमें इस तरीके की कुछ संरचनाएं दिखाई देती थी, ठीक है, कोष्ठक, जिसे क्या कहते हैं, इस तरीके की कुछ संरचनाएं दिखाई दी, ठीक है। उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्हीं सेल्स का अध्ययन किया और उसमें जाना कि इसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको सर्वाइव करने में और इस पर नियंत्रण करने में या उसका जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारी चीज़ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी और इन संरचनाओं को ही, इन कोशिकाओं को ही इन्होंने क्या दिया था, सेल नाम दिया था, ठीक है। ये कोशिका ही क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो आए थे, इन्होंने सेल के बारे में स्ट्रक्चर दी थी, सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या होता है, ठीक है। और सेल में जो पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में जैसे आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि प्लांट सेल जो होती है वो, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और अपना अपना विशेष काम को संपन्न करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये स्ट्रक्चर इन्होंने बताई थी रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने, ठीक है, कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। उसके बाद कुछ कोशिका के सिद्धांत आए, ठीक है, जैसे जो माल्थस और जे स्लीडेन, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल की थ्योरी दी थी, किस तरीके से सेल के बारे में स्ट्रक्चर इन्होंने बताई थी, ठीक है। ये क्या थे, एक वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने बताया था सेल के बारे में और अपना सिद्धांत सेल के विषय में या कोशिका सिद्धांत
दिया था। इन्होंने क्या किया था, सेल बताया था कि सेल क्या है, सेल बहुत सारे जो सेल्स होते हैं आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू का निर्माण होने के बाद ही वो जो टिश्यू होते हैं वो किसी भी मतलब चाहे वो एनिमल हो और चाहे प्लांट सेल हो, सभी में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्होंने कब किया था, इन 18 जो स्लीडेन एक्स, जैसे कि हमने साइंटिस्ट बताया, क्या नाम है, स्लीडेन। ठीक है, स्लीडेन एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, स्लीडेन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज बताई थी इन 1865 ईस्वी 39 में। ठीक है, स्लीडेन 1839 ईस्वी में इन्होंने बताया था। क्या बताया था, ठीक है, और एक साइंटिस्ट और थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वान कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वान। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था या सेल थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ही कंक्लूड दैट द एनिमल्स सेल्स हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो एनिमल सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट की बात करें, ठीक है, तो उसमें एक पूर्ण रूप से विकसित वेल डेवलप्ड उसमें सेल वॉल पाई जाती थी, प्रेजेंट होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस सेल थ्योरी में बताई गई। ही प्रपोज्ड सेल हाइपोथेसिस which state the body of both animals and plant form a cells and cellular products। ठीक है, इसमें क्या है, जो सेल हाइपोथेसिस फॉर्म की थी, और इसमें क्या था, बॉडीज जो कि क्या है, एनिमल और प्लांट दोनों में ही प्रेजेंट होती थी, पाई जाती थी, और ये फॉर्म करते थे सेल और उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो सेल थ्योरी थी उसमें इन्होंने डिस्कस करी थी, बताई थी। और अगर हम पॉइंट की बात करें तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने और चीज़ क्या बताई थी, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो और चाहे एनिमल सेल्स हो, दोनों क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स, मीन्स कोशिकाओं से ही ये मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि दे आर मार्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द सेल। ठीक है, क्या है, चाहे उसको मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर हो और चाहे किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, तो वो बिना सेल के डेवलप नहीं हो सकता। और सेल अगर किसी भी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाएगी तो वो शायद जीवित भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि द सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मीन्स क्या है, इनमें कुछ ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं, मीन्स आनुवंशिकता के लक्षण, जैसे कि वंशागति होती है, हेरिडिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लक्षण पाए जाते हैं इस सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो पेरेंटियल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रही है उसमें प्रसारित होने का भी काम ये सेल के द्वारा ही होता है। ठीक है, और सेल में सेल डिवीज़न भी पाया जाता है, ताकि क्योंकि सेल डिवीज़न अगर नहीं होगा तो कोई भी एक अगर सेल है तो उससे कई सारे सेलों का, सब सेल का निर्माण होता है और या न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स आर formed from a fresh from abiotic material analogous and crystal format। ठीक है, मीन्स क्या है, जो एनालॉगस फॉर्मेट होता है उसके थ्रू और अबायोटिक मटेरियल में भी ये चीज क्या है, सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सेल्स क्या है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मीन्स जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। कौन, सेल, जो कोशिका होती है। ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिक या उपापचय क्रियाएं होती हैं उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो द सेल इज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है, ये जो सेल है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, बहुत सारा तरल पदार्थ या जो लिक्विड होता है वो भरा हुआ होता है, जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। इसके बारे में इन्होंने बताया था कि सेल किससे बिलोंग करता है, सेल क्या है। ठीक है, और सेल के बारे में पूरी इन्होंने इंफॉर्मेशन क्रिएट की थी। ठीक है, अब इसका अगर सिग्निफिकेंस कहें तो द सेल थ्योरी वाज वन ऑफ द फंडामेंटल जनरलाइज्म ऑफ बायोलॉजी इन 19th सेंचुरी।
ठीक है। मीन्स क्या है, जो सेल थ्योरी है वो क्या है, मुख्य रूप से क्या है, फंडामेंटल और ऑर्गेनाइजेशन है। एक तरीके से हम ये कहें कि जो भी शरीर बन रहा है, चाहे वो प्लांट का हो और चाहे एनिमल का है, जो भी बॉडी बन रही है तो वो सारी चीज़ें क्या है, सेल से मिलकर ही बनती है। ठीक है, विदाउट सेल कोई भी चाहे वो किसी भी चीज़ का हो वो डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल के बारे में सिग्निफिकेंस कुछ बताया था। बिना सेल कोई भी या किसी भी चीज़ का निर्माण व्यर्थ है या बेकार है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें इसमें बताई थी। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो केवल टाइप्स आपको बता रहे हैं कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो डिटेल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सेल के जो टाइप होते हैं, सेल्स टाइप, तो 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा जो हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल्स कहलाता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं जिसके अंतर्गत ये सारे जितने भी प्लांट एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं इन्हीं 2 टाइप से बने होते हैं, चाहे वो एल्गी हो, चाहे फंगी हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटीजियंस हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो तो इन्हीं दोनों सेल्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। सेल के बारे में हमने नॉर्मल डिस्कशन आपको कराया। ठीक है, और आगे हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको हम पूरी डिटेल इसकी हम बताएंगे कि सेल क्या होता है और सेल के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे इसको समझते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम और समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, और जो हम जूलॉजी में करा रहे हैं उसको भी अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, हैव अ गुड डे।